नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube के चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु के ऊपर। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि हमने जी वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम परेशान हैं। हम जो चाहते थे वह ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही। दोस्तों, आज हम इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से रीज़न या कौन से कारण हैं जिसके कारण वह वास्तु किए हुए घर में भी अपना वास्तु का लाभ नहीं ले पाते। आज इसमें हम कुछ आर्टिकल्स का ही जिक्र करेंगे, लेकिन यदि मैं ये एपिसोड बनाने लगा तो 2-3 घंटे का एपिसोड बन जाएगा। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि घर बनाने के बाद व्यक्ति घर में ऐसा कौन सा सामान रख देता है जिसके कारण वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। जो लोग नया घर बनाते हैं अक्सर वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। हम उनको मैप बनाकर दे देते हैं कि ऐसे आप ये चीज़ें रख लीजिए। उसके बाद जब घर बन जाता है तो वो अपने हिसाब से कोई आइटम्स, कोई आर्टिकल्स वहाँ पर रख देते हैं, जहाँ कई बार वो कलर भी अपने हिसाब से करा लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि वास्तु सिर्फ यही होता है कि किचन यहाँ पर हो, बेडरूम यहाँ पर हो। लेकिन वास्तु का काम उसके बाद भी होता है कि कौन से कलर कहाँ पर करने हैं, कौन से कर्टन कहाँ पर लगने हैं, कौन सा डिज़ाइन कहाँ पर लगेगा, कौन सी डाउन सीलिंग में कौन सा डिज़ाइन पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वास्तु के अंतर्गत आती हैं। लेकिन आज मैं इसके ऊपर चर्चा करूँगा कि हम घर में ऐसी कौन सी चीज़ें रख देते हैं या कौन सा सामान ले आते हैं जिसके कारण वास्तु दोष उत्पन्न होता है। दोस्तों, सबसे जो कॉमन चीज है जब हम नया घर बनाते हैं तो एक रिवाज है कि गणेश जी की मूर्ति हमारे मेन गेट के ऊपर लगाने की। एक मूर्ति हम आगे लगा देते हैं, एक मूर्ति हम पीछे लगा देते हैं। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अगर कोई व्यक्ति गणेश जी की मूर्ति अपने मेन गेट के ऊपर लगाता है तो ये माना जाता है कि उसकी तरक्की वहीं रुक जाएगी, क्यों गणेश जी की मूर्ति कभी भी मेन गेट के ऊपर नहीं लगती। ये हमारे भगवान है, ना कि हमारे द्वारपाल या हमारे चौकीदार। इनका स्थान पूजा रूम में ही है, इसको पूजा रूम में ही रखें। जो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि गणेश जी की मूर्ति लोग लगाकर रखते हैं अपनी वेल विशेस के लिए या कह लीजिए पैसे के लिए, लेकिन ये काम उल्टा करती है। दूसरी बात, हम अपने घर में बहुत सारे ऐसे शो पीस की आइटमें लगा देते हैं जो भगवान के रूप में बनी होती हैं। गणेश जी का आधा सिर लगा देते हैं, बुद्धा का आधा सिर वाली फोटो लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें हमें नेगेटिविटी देती हैं, क्योंकि हमने भगवान को शो पीस समझ लिया है और इनका हम नरादर कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में, जाने या अनजाने में। हम तो अपने घर को सजाने के लिए ये चीज़ें ले आते हैं, लेकिन इनका बहुत बुरा असर पड़ता है घर में। तो अगर आपके घर में ये सारी चीज़ें हैं तो आपको रिमूव करनी पड़ेंगी। मैंने किसी के घर में देखे थे, कृष्ण भगवान के सिर्फ सिर ही लगा हुआ था, बंसरी थी और सिर लगा हुआ था, तो वो चीज़ें गलत हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न आर्ट की। बहुत सारे लोग पेंटिंग लगाते हैं मॉडर्न आर्ट के नाम पर, जैसे 2 मुंह वाले व्यक्ति होते हैं, जब मखोटे वाले व्यक्ति होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें एक भ्रम पैदा करते हैं कि हम किस भ्रम में जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कलर होते हैं कि जो बहुत सारा लाल कलर होता है जहाँ पर लाल कलर नहीं आना चाहिए। बहुत सारे बाग बगीचे आर्टिफिशियल रूप से बनाए होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं घर पर। ये सारी चीज़ें हमें नहीं लगानी चाहिए। आजकल मॉडर्न आर्ट के नाम पर उदासी वाले चेहरे भी लगते हैं, इनको भी अपने घर से जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद और भी मॉडर्न आर्ट के नाम पर हम बड़े बड़े हाथी रख लेते हैं, जहाँ हाथी का सिर रख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमें नेगेटिव देती हैं, क्योंकि हाथी जो है राहु के अंतर्गत आता है। जब भी हम राहु की चीज़ें ज़्यादा हमें घर में रखेंगे तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, लोग बहुत आलीशान घर बना लेते हैं, उसमें ग्लास का इस्तेमाल जरूरत से ज़्यादा करते हैं, जिसको क्रिस्टल भी कहते हैं, लुकिंग ग्लास भी कह लीजिए, या ग्लास जो ट्रांसपेरेंट होता है उसका इस्तेमाल जरूरत से ज़्यादा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तब भी वह व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा। वह व्यक्ति तब भी परेशान रहेगा और हमेशा यही सोचता रहेगा कि उसके खिलाफ कोई व्यक्ति साजिश रच रहा है, वह परेशान रहेगा। इसकी लिस्ट तो बहुत बड़ी हो सकती है। जो मुझे याद आया उसका मैं एपिसोड बनाने की कोशिश की है कि आपको इस
इस चीज का बहुत ज्यादा लाभ मिल सके। सबसे ज्यादा दिक्कत तो भगवान के नाम पर ही है कि उनके हम आधे कटे हुए सिर इस्तेमाल करते हैं अपने डेकोरेशन के लिए। उनका स्थान सिर्फ मंदिरों में है। अगर आप उसको मंदिर में स्थान नहीं दे सकते तो आप उसको बाहर भी नहीं लगा सकते। तो अगर आपको ये मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखकर लाभ ले सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।